सर्दी स्पेशल मेथी के लड्डू। बस एक दिन थोड़ी सी मेहनत, डब्बा भर लड्डू बना कर रखे। पूरा सर्दी सिर्फ एक लड्डू रोज। न रहेगी जोड़ों में दर्द, न ही सर्दी में होने वाली होगी कोई परेशानी। स्वाद ऐसा कि बड़े क्या बच्चे भी एक बार में कई खा ले। तो आइए देखते हैं हमने मेथी के लड्डू को बनाया किस तरह। तरीका पसंद आए तो हमें सपोर्ट करें। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे मेथी। तो जितना हम बना रहे उसके अनुसार यहाँ पर कप से हमने 1 कप लिया है। ये छोटा कप है। जिस बर्तन से बाउल कप जो चीज़ से आपको मेजर करना है करें, एक ही बर्तन से करनी है। पैन को गरम करेंगे। लो फ्लेम पर हम मेथी का एकदम डीप गोल्डन हो जाने तक अच्छे से फ्राई करेंगे। लो फ्लेम पर ही हमें भुनना है। जब मेथी अच्छे से भुन जाएगा, अच्छे से गोल्डन कलर का हो जाएगा, उतना देर में कलर चेंज तो हो ही जाएगा, साथ साथ इससे खुशबू बहुत ही प्यारा भुना हुआ आएगा। लेकिन हमें लो फ्लेम पर ही भुनना है। फ्लेम पर ध्यान नहीं देंगे तो कलर तो चेंज हो जाएगा, लेकिन मेथी का कड़वाहट बहुत ज़्यादा रहेगी और वो वाली टेस्ट नहीं आएगा जो कि लो फ्लेम पर भुनने से आती है। लो फ्लेम पर अगर भुनेंगे अंदर तक अच्छे से भुनने के कारण मेथी का जो कड़वाहट टेस्ट जो रहता है वो काफ़ी कम हो जाती है। एक बार ट्राई आप ज़रूर करिएगा। मेथी बहुत अच्छा से भुन गया है। कलर भी आप देख रहे हैं एकदम गोल्डन ब्राउन हो गया है और पूरा तरीका से भुनने के बाद इसका शेप भी देख रहे हैं एकदम फुला फुला हुआ चेंज हो गया है। साथ में इसका खुशबू भी भुना हुआ बहुत ही बढ़िया आ रहा है। अब मेथी को हम निकाल कर दूसरा बर्तन में रखते हैं। सेम पैन में 1 बड़ा चम्मच के अंदाज से लेंगे देसी घी। इसके बदले में रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। साथ में हमने यहाँ पर लड्डू बनाने के लिए लिया है अरवा चावल। जितना मेथी लिए हैं जिस बर्तन से मेजर कर उसका 4 गुना हम चावल लेंगे। उसी बर्तन से मेजर कर कि जो सफ़ेद सफ़ेद पाउडर है वो अच्छे से एकदम धुल जाए। 3-4 बार हम बढ़िया से पानी से वॉश कर पानी अच्छा से चावल से निकाल लेंगे। हम धुला हुआ चावल को लेंगे पैन में और 4 से 5 मिनट इसी तरह सभी तरफ से एक साथ करते हुए हाई फ्लेम पर हम चावल को भूनेंगे। 4-5 मिनट भूनने से चावल का जो भी नमी है वो अच्छे से सूख जाएगा और चावल आपका थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। आपको देखकर भी पता चलेगा। इसे तो हमने घी डाले हैं तो हल्का हल्का चिपचिपा नज़र आएगा, लेकिन पानी सूखने के बाद आपको खुद पता चलेगा। यहाँ पर देखिए हमने 5 मिनट के लगभग भुने हैं। अब इसका नमी बिल्कुल भी चावल में नहीं है, हल्का हल्का चिपचिपा ये घी है। धुला हुआ पानी का नमी चावल में बिल्कुल नहीं है। अब चावल को कंटिन्यू हम इसी तरह चलाते हुए सभी तरफ से मीडियम टू लो फ्लेम पर बढ़िया से गोल्डन कलर होने तक भून लेंगे। जो कि यहाँ पर हमने भून लिया है। देख रहे हैं कितना बढ़िया से एकदम सुनहरा कलर का चावल हो चुका है। इस काम को आप थोड़ा थोड़ा कर चावल भी भून सकते हैं, वो आप अपना सुविधा अनुसार देख लें किस तरह आपको ईजी लगता है उस तरह से भूनेंगे। चावल बढ़िया से सभी तरफ से भुन गया है। चावल भुना हुआ रेडी हो गया है। तो इसे भी हम निकाल कर दूसरा बर्तन में रखेंगे, फैला कर रख देंगे ठंडा होने के लिए। सेम पैन में अपनी पसंद का थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स लेंगे। यहाँ पर हमने नाप कर नहीं, ऐसे अंदाज से ही 2-3 मुट्ठी के लगभग मखाना लिया है। साथ में 20-25 छोहड़ा लिए हैं। छोहड़ा बहुत ही हेल्दी होता है, इसीलिए हमने थोड़ा ज़्यादा लिया है। साथ में काजू बादाम लिए हैं। काजू का टुकड़ा था तो टुकड़ा ही हम ले लिए हैं। फ्लेवर के लिए 4 छोटा इलायची लिए हैं। अपनी पसंद का फ्लेवर भी आप ले सकते हैं। और जो ड्राई फ्रूट आपको ज़्यादा पसंद है वो ज़्यादा कम भी कर सकते हैं, जो पसंद नहीं है स्किप भी कर सकते हैं। पूरा तरीक़ा से ऑप्शनल है। ड्राई फ्रूट को हमें ज़्यादा भुनना नहीं है, बस अच्छे से हार्ड गर्म हो जाए, बस उतना ही देर कि ये थोड़ा क्रिस्प हो जाए उतना देर ही भुनना है। 2 मिनट के लगभग हमने भुने। बहुत ही अच्छा से ड्राई फ्रूट हमारा एकदम हार्ड गर्म हो चुका है। तो इसे पैन में ही रहने देंगे और ठंडा होने देंगे। तो इधर हमारा ठंडा हो रहा है। दूसरी तरफ हम लड्डू बनाने के लिए लेंगे गुड़। अब चीनी भी ले सकते हैं, लेकिन गुड़ ज़्यादा हेल्दी रहता है और ठंडा में ये फ़ायदेमंद भी है। इसीलिए हमने यहाँ पर 500 ग्राम गुड़ लिया है। हाफ कप के लगभग इसमें पानी लेंगे। ऐसे आपके पास काफ़ी समय है तो गुड़ को हम 1 घंटा के लिए रख देंगे तो ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। अगर जल्दी इंस्टेंट बनानी है तो थोड़ा सा हम लो फ्लेम पर रखेंगे इसे गर्म होने के लिए और इस तरह चलाएंगे तो ये मेल्ट हो जाएगा। तो जब तक ये गुड़ इधर मेल्ट हो रहा है थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे कि तले में चिपके नहीं। दूसरी तरफ यहाँ पर मेथी रखे थे। मेथी बहुत ही अच्छे से ठंडा हो गया है। देखिए हल्का हल्का गर्म भी है तो चलेगा, लेकिन ये मेथी काफ़ी पहले हमने भुना था, बहुत ही अच्छे से ठंडा हो गया है। तो भुना हुआ मेथी को लेंगे मिक्सी जार में और एकदम फाइन सा हमें इसका डस्ट तैयार करना है। बहुत ही अच्छा से एकदम मैदा की तरह बारीक है
पाउडर तैयार हो गया है। देखिए इसे हाथ में लेकर इसे आप फिंगर से रगड़ेंगे तो आपको पता चलेगा एकदम बारीक है। अगर एक बार में बारीक नहीं हुआ तो आप छन्नी से छान कर दोबारा भी बारीक कर सकते हैं। हमारी रेसिपी आप लोग को थोड़ा सा भी यूजफुल लगता है फ्रेंड, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल पर पहली बार हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें। मेथी को हम साइड में रखते हैं। दूसरी तरफ चावल भी बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है, बिल्कुल हल्का फुल्का गर्म है, क्योंकि चावल अभी अभी भुना हुआ था, इसीलिए बिल्कुल हल्का सा गर्म है। तो हम इसे पीस सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसी जार में हम चावल भी पीस लेते हैं। आप बड़ा जार में भी पीस सकते हैं, जिस तरह आपको ईजी लगे। एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार में हो उतनी बार में आप इसका डस्ट तैयार करेंगे। चावल भी पीसने के बाद एकदम फाइन सा पाउडर हो गया है, जिस तरह आटा रहता है बिल्कुल आटा की तरह ही एकदम बारीक सा पिस गया है। देख लीजिए। अगर आपको लगा कि नहीं पिसा है एक बार में अच्छा से और पिसना चाहिए, या छन्नी से छान कर हम और दोबारा पीसेंगे, तो वो उस तरह भी आप अपना सुविधा अनुसार देख लें, किस तरह आपको ईजी लगता है उस तरह से पीस कर सारा चावल और मेथी का हमें डस्ट तैयार करना है। लेकिन रखना है हम अलग अलग कर ही रखेंगे। चलिए चावल का भी यहाँ पर पाउडर बनकर रेडी हो गया है। दूसरी तरफ ड्राई फ्रूट भी अच्छे से ठंडा हो गया था। यहाँ पर देखिए मखाना किस तरह एकदम क्रिस्प हो गया है। हमने छोड़ा कभी हाथ से ही गर्म करने के बाद वो टूट जाता है, तोड़कर सारा बीज को हमने बाहर कर लिया है। ठंडा किया हुआ सारा मेवा हम लेंगे जार में। सेम प्रोसेस है, जितनी बार में हो उतनी बार में, लेकिन हमें मेवा को ज़्यादा बारीक नहीं करना है, हल्का सा इसे दरदरा रखना है। यहाँ पर देखिए किस तरह का दरदरा रखे हैं, बस हल्का फुल्का दरदरापन रहे, उसमें ड्राई फ्रूट दिखे उस तरह का हमने रखा है। और ड्राई फ्रूट भी हमने अच्छे से पीस लिया है दरदरा कर। चलिए मेथी और ड्राई फ्रूट इसका काम बाद में है, इसको हम बाद में देखेंगे जिस समय काम लगेगा। अभी गुड़ जो रखे थे, गुड़ देखिए हमने बीच बीच में थोड़ा देर में चला भी लिया था, और बहुत ही अच्छे से गर्म हो गया है। उबल तो नहीं गया है, लेकिन मेल्ट बहुत ही बढ़िया से हो चुका है, उबलने भी लगा गुड़ देखिए। अब इसे हम जिस बर्तन में हमें चाशनी बनाना है उसी बर्तन में हमने स्टेनर में डालकर छान लिया है। छानने के बाद देखिए गुड़ में कितना गंदगी है। इसीलिए गुड़ की कोई भी रेसिपी बनाएं तो इस तरह से मेल्ट कर छान कर ही बनाएं, तभी गुड़ आपका पूरा प्योर होगा। ये हमने अपनी मम्मी से सीखा है। गुड़ को छानने के बाद पहले तो अच्छे से उबाल आने देंगे। उबालने के बाद फ्लेम को हम अपनी सुविधा अनुसार एडजस्ट कर 2-3 मिनट के लिए हम गुड़ को पकाएंगे। 2-3 मिनट हमें पकाना है, क्योंकि इसमें गुड़ पका हुआ खुशबू आना चाहिए, नहीं तो गुड़ का कच्चापन फ्लेवर आएगा, ध्यान रखेंगे। 2-3 मिनट में गुड़ बहुत ही अच्छा से पक जाएगा। तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस गाढ़ा चिपचिपा चाशनी हो जाए, तार बनते बनते रुक जाए, उस तरह का चाशनी हमें बनाना है। 3 मिनट हमने गुड़ को पका लिया है। इसमें तार नहीं बन रहा है, लेकिन एकदम पूरा गाढ़ा चाशनी ये बन चुका है, और इससे गुड़ पका हुआ खुशबू बहुत ही बढ़िया आ रहा है। तो हमारा चाशनी लड्डू बनाने के लिए जैसा चाहिए एकदम रेडी हो गया है। तो फ्लेम को बंद करेंगे और इससे झाग जो निकल रहा है, ये झाग को थोड़ा सा शांत करेंगे। झाग शांत हो गया, गर्मा गर्म चाशनी हम कलछी या बड़ा स्पून कोई चीज़ से लेंगे, और जो तैयार कर हमने यहाँ पर चावल से आटा रखे थे तैयार किया हुआ, उस आटा में जितना चाशनी है उसका हाफ चाशनी हम इसमें पहले लेंगे। तो यहाँ पर 4-5 कलछी पहले डालकर आटा में कोई चीज़ से चलाते हुए इसे मिक्स करेंगे। चाशनी बहुत गर्म है, इसीलिए ध्यान देंगे। इस तरह देखिए, जितना आटा हमने तैयार किया है सारा आटा को हमें पहले मीठा करना है, और जितना चाशनी है उसका आधा चाशनी ही हम इसमें लेंगे। इस तरह से मिक्स करेंगे सारा आटा, इस तरह से सभी तरफ से देते हुए जब लगे आपको कि मीठा हो गया है, फिर हम 2-3 चम्मच गुड़ लेंगे, मेथी का पाउडर डालेंगे, मेथी पाउडर मिक्स करेंगे, फिर वापस हम चाशनी लेंगे, फिर मेथी का पाउडर डालेंगे। इस तरह से मेथी का पाउडर और गुड़ चाशनी के साथ डालने से इस मेथी का जो करवाहट है वो बिल्कुल भी लड्डू में आपको पता ही नहीं चलेगा। गुड़ की चाशनी में मिक्स हो जाने से मेथी के करवाहट सारा वो गायब हो जाती है। सारा इसमें मिक्स कर लेंगे। इसे हम तब तक चलाएंगे जब तक ये थोड़ा सा ठंडा ना हो जाए, या फिर कहिए हाथ से छूने लायक ना हो जाए। या आपको अभी चिपचिपा लग रहा है ना, लेकिन ये मिनट क्या सेकेंड में ही ये सारा नमी सोख कर लेगा चावल का आटा, और ये ड्राई लगने लगेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं थोड़ा चलाने के बाद ये ड्राई हो गया है, लेकिन गर्म ये काफ़ी है। तो अब इस समय हम
ये ड्राई फ्रूट्स का पाउडर जो है थोड़ा थोड़ा कर इसमें ऐड करते जाएंगे और हाथ से चलाएंगे। इस तरह से ड्राई फ्रूट ऐड करने के बाद हाथ से इसे मिक्स करने में इजी लगेगा, हाथ में थोड़ा गरम भी कम लगेगा और साथ में अच्छे से गर्मा गर्म ये मिक्सचर में मिक्स भी हो जाएगी। और अच्छे से जब इसमें जो भी डली था बढ़िया से सभी सामग्री बढ़िया से मिक्स हो जाए, अच्छा से हाथ से इस तरह रगड़ रगड़ कर बढ़िया से मिक्सचर को तैयार करेंगे। जब मिक्सचर एकदम बढ़िया से तैयार हो जाएगा, सारा सामग्री मिक्स हो गया, फिर इस मिक्सचर से हम बनाएंगे लड्डू। अब इस लड्डू का मिक्सचर में इतना नमी है कि इससे लड्डू बहुत ही बढ़िया से तैयार हो जाएगा। अगर आपको लगेगा कि हाँ ज़्यादा ड्राई हो गया है, सारा नमी सोख कर लिया है, लड्डू नहीं बन रहा है, फिर एकदम बिल्कुल हल्का हल्का छींटे पानी का मारकर आप उसके लड्डू बना सकते हैं, या फिर देसी घी ऐड कर भी बना सकते हैं। हमने देसी घी में ऑलरेडी पहले ही चावल फ्राई किए थे, इसीलिए हम देसी घी नहीं ले रहे हैं। आप देख रहे हैं कितना अच्छा से इस मिक्सचर से लड्डू तैयार हो रहा है। सेम प्रोसेस को रिपीट कर सारा लड्डू को हम तैयार कर लेंगे। यहाँ पर लड्डू हमारा सारा का सारा तैयार हो चुका है। लड्डू तो हमने सारा मिक्सचर से बना लिए हैं, ये अभी और ठंडा होगा। अभी ही ये ऊपर से कितना सख्त है, आवाज़ सुनिए। सारा लड्डू एकदम बढ़िया से सख्त ऊपर से तैयार हुआ है, अंदर में ये कितना सॉफ्ट है हम आपको लड्डू तोड़कर भी दिखाते हैं। देखिए, जब ये ठंडा होगा तो ऊपर से बहुत ही सख्त और अंदर एकदम नरम लड्डू तैयार होगा। और इस लड्डू को आप एयर टाइट डब्बा में पूरा 3-4 महीना के लिए भी स्टोर कर रखेंगे तो एकदम रहेगा फ्रेश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।